इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में 11 साइंस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं इस बार 2022 में। ऑब्वियसली आज के डेट में यानी कि अगर 31 मई को इनका पेपर हुआ 31 मई 22 को। और इनिशियली जो हमारी जो पेपर है वो सेट डी के नाम से आप दिखा सकते हैं। मैं आपको ये रहा, अभी नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा इस तरीके से। ये सेट डी है, पेज नंबर आप यहाँ से दिख सकता है, ये सेट डी है। बाकी ये कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले जो है आपका पैसेज से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास सेट डी है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 5 जो है पैसेज के सवाल है। पहले आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं आपको थोड़ा स्लो में करके दिखा रहा हूँ। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये कह रहा है दी फ्रेज मास सर्कुलेशन प्रेस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। फ्रेजल वर्ड है, फ्रेज का मतलब क्या बताना है आपको। फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑन बाई ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नंबर 1 ये हो गया। और दूसरा ये कि कुछ कुछ ऐसे हो सकता है कि शायद उसका आंसर्स गलत हो, तो आप एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी आप कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जिस भी स्टूडेंट का जितना भी मार्क्स आ रहा है वो कमेंट जरूर करेंगे कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, ताकि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। और हो सकता है कि कट ऑफ उसी के बियॉन्ड में इस साल रहने वाला होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी फ्रेज से कह रहे हैं मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू बाई न्यूज़ पेपर नाउ बिकॉज। टू का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज दे आर ईजिली अवेलेबल इन शॉप्स एंड न्यूज़ स्टॉल्स इन चीपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल हैज़ लेड टू पीपल टू। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। थर्ड का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बाई न्यूज़ पेपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे न्यूज़ पेपर आर इजिली अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ। फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से जो है अब आपका पैसेज खत्म होता है। यहाँ से कह रहा है अकॉर्डिंग टू, सॉरी अभी लास्ट क्वेश्चन है का, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज मास प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ। फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पीपल आर एजुकेटेड। जितना ही ज़्यादा एजुकेटेड होंगे लोग न्यूज़पेपर पर ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा मिस ये हो चुका है, इसलिए हम क्वेश्चन सीख कर हार्डली डैश द मिनिस्टर फिनिश हिज स्पीच व्हेन द अर्थक्वेक डैश द स्टेडियम। आपका 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज, हमारे सब इसका जो करेक्ट आंसर दैट ये होगा हैड सुक। आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा माई फादर डैश इन ONGC फॉर 35 ईयर बाई जनवरी 23। 7 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज विल हैव बीन वर्किंग होगा यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि माई पेरेंट्स डैश फॉर 30 ईयर्स। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज मैरिड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आई डैश द हॉलीडे एनॉर्मसली इवन दो द वेदर डैश डिसअपॉइंटिंग। 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज, पहले आई डैश इंजॉयड, वेदर डैश वाज होगा, तो ये डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कर माई प्लेन डैश एट 5 PM ऑन मंडे, आई डोंट नीड टू कॉल ए टैक्सी माई फ्रेंड डैश मी टू द एयरपोर्ट। 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज डी। यहाँ पे विल लगेगा और इस वाले सेक्शन में टेक्स्ट लगेंगे, विल लिव, मतलब डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दी मैन डैश माई हाउस वाज चीट। 11 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज आपका डी होगा टू वार्म आई सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर विच इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें से कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। 12 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें चूज द करेक्ट ये टेंस, आपको करेक्ट टेंस चूज करना है। 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो आई डैश द फिल्म फेस्टिवल सेवरल टाइम। यहाँ पे सी को बताना है, एक्चुअल में सी को बताना है यहाँ पे। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज डी होगा हैव सीन द फिल्म सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा आई डैश माई वर्क बिफोर ही केम। यहाँ पे अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका ऑप्शन है हैड फिनिश्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें लास्ट संडे आई डैश एट होम। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्टेट, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें अना आंसर द डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस। 16 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें बाई द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश द प्रोजेक्ट। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज डी होगा हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें राइट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्क गिवन ब्रैकेट। आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें बनाना है। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज एरिया हैड बीन फ्रॉम एन अर्थक्वेक, यानी सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ ए ट्रेडिशन दैट डैश इवर सिंस। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन गिवन टेंसेज। माई फादर शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट, यहाँ पे सोल्ड आउट है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 से 25 देख लीजिए। ये सेंटेंस टाइप का रहा। सी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग।
तो 21 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी सेड टू मी दैट सी वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज राहुल सेड टू मी दैट वी आर मॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जॉन से आई सेल गो देयर। 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, जॉन से दैट ही विल गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ही सी सेड द मैन डाइड इन द आफ्टरनून। 24 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज डी, सी सेड दैट द मैन वाज डेड इन आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विनीत सेड टू नितिन गो अवे। 25 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज विनीत सेड नितिन गो टू अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए स्टेप इन सेलुलर रिस्पिरेशन दैट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। 26 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अ स्टार्ट ऑफ प्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल इज। 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज सी होगा, मेंस्ट्रुएट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वैसे ट्योमी होगा, यानी कि डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई टॉप लेवल इन एनी फूड चेन द मैक्सिमम concentration of insecticide get accumulated in our bodies, this phenomenon is known as। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। 30 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। बाइल जूस किस चीज़ में हेल्प करते हैं डाइजेशन के टाइम में। 31 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 32 की हार्ट इज कवर्ड विद द कवरिंग ऑफ। 32 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 33 का एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्लांट्स आर। 33 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट पोटैटो, ओनियन, गिंगर, शुगर केन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है The maximum volume of air contained in the lung by full force inhalation is called। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दीज रिएक्शंस अकर इन फोटोसिंथेसिस। 35 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ दी इज हैपोलाइड। 36 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा, गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हेमोफीलिया डिजीज इज लिंक विथ। 37 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पे ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है बैक क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, F1 एनी पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ। 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज एंग्रोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ऑरेंज कलर्ड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज कॉल्ड। 40 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कैरोटीन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ईका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव आर एज द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज सी होगा, गैलियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहे हैं यहाँ पे नेम दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज सी होगा, कीटोन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट चेन आइसोमेरिज्म। 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज प्रोपेन होगा, जो कि CH3 का लिए है, ब्यूटेन का जो है सॉरी C3H8 होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्राइड्स। 44 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज पोटेशियम एंड फ्लोरीन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम मेटल इज हीटेड विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्म्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। 46 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे केमिकल फार्मूला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जा रहा है, आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 होगा, CaSO4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, लाइम जूस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे।
करें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 49 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज अनआयोनाइज्ड HCl होगा। तो इस वीडियो में हम 50 ही रख रहे हैं, बाकी आने वाले जो मतलब ये किस तरीके से इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा बहुत जल्दी, और उसका भी देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर 2 बातें कहूँगा, जो भी स्टूडेंट 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से एक्टिव रहेगा, जुड़े हुए रहेगा। आने वाले अपकमिंग ईयर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा स्टूडेंट्स को भी आप में नंबर 1। नंबर 2, इसका पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा ताकि आपको एक फाइनल सोल्यूशन मिल सके। तीसरी चीज़, जिस भी स्टूडेंट का जितना भी मार्क्स आ रहा है वो जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हम एक वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे भाई इस बार कितना कट ऑफ जाने वाला है, और फिर उस हिसाब से उससे स्टूडेंट वेट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।